वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में रहते हुए भी अक्सर सच के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने कई मौकों पर कांग्रेस की मौका परस्त और तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ जाते हुए आम जनमानस की भावनाओं का सम्मान किया है और सच का साथ दिया है। अब एक बार फिर से दी कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर उन्होंने अपनी ही पार्टी पर हमला बोला है और पाकिस्तान की भी धज्जियां उड़ाई हैं। जम्मू में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आजाद ने कहा कि राजनीतिक दल धर्म, जाति और अन्य चीजों के आधार पर 24 घंटे विभाजन पैदा कर सकते हैं। मैं अपनी पार्टी सहित किसी भी पार्टी को माफ नहीं कर रहा हूं। नागरिक समाज को साथ रहना चाहिए। जाति धर्म के बावजूद सभी को न्याय दिया जाना चाहिए। गुलाम नबी आजाद ने आगे कश्मीर फाइल्स को लेकर कहा कि जम्मू कश्मीर में जो हुआ उसके लिए पाकिस्तान और आतंकवाद जिम्मेदार हैं। इसने सभी हिंदुओं, कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी मुसलमानों, डोगराओं को प्रभावित किया है। हम प्यार से रहकर भी तो वही काम कर सकते हैं। अगर इंडस्ट्री नहीं है तो क्या आवाज उठाने का हम सबका काम नहीं है? अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का काम क्या हमारा काम नहीं है? गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर के अन्य नेताओं से हटकर कश्मीर फाइल्स पर सच का साथ दिया है। हाल ही में उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर फाइल्स पर कहा था कि कश्मीर फाइल्स फिल्म में तरह तरह के झूठ दिखाए गए हैं। जब कश्मीरी पंडित यहां से निकले उस दौरान फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री नहीं थे। उस समय राज्यपाल का राज था और देश में वीपी सिंह की सरकार थी जिसे बीजेपी का समर्थन था। लेकिन सच इससे अलग है और वो उमर अब्दुल्ला जानते भी हैं, बस मानते नहीं हैं, क्योंकि उनकी राजनीति ही झूठ पर खड़ी है। सच यही है कि जब कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार शुरू हुआ तो राज्य के मुख्यमंत्री उनके पिता फारूक अब्दुल्ला ही थे और केंद्र में राजीव गांधी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। राज्यपाल जगमोहन और बीपी सिंह की भाजपा समर्थित सरकार तो कहीं बहुत बाद में परिदृश्य में आई। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने सच को मानते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके लिए पाकिस्तान और आतंकवाद जिम्मेदार है। उनका इशारा 1990 के दशक में पाकिस्तान समर्थित आतंकी गतिविधियों के कश्मीर घाटी में बढ़ोतरी के बाद वहां से कश्मीरी पंडितों के पलायन की ओर था, जिन्हें आतंकियों के जुल्मों व बर्बरता से परेशान होकर अपना घर छोड़ना पड़ा। और कांग्रेस की तब की और बाद की सरकारों ने इस पर कुछ नहीं किया। ना ही कश्मीर के राजनेताओं ने कभी सच बाहर आने दिया। 2014 में मोदी के पीएम बनने के बाद कश्मीर पर विशेष ध्यान दिया गया और धारा 370 भी हटाई गई, जिसके बाद से कश्मीर के परिदृश्य बेहद तेजी से बदले हैं और स्थितियां भी सुधर रही हैं। वहीं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म की तारीफ करते हुए कहा है कि ऐसी फिल्में सच्चाई को उजागर करती हैं और ऐसी फिल्में और भी बननी चाहिए। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।